हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज, रेसलर को ये अच्छी तरह सिखाया जाता है कि एक मूव को कैसे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से परफॉर्म किया जाए जिससे वो खुद को और अपने अपोनेंट को रिंग में चोट से बचा सके। लेकिन ऐसे भी कुछ मूव है जिससे चोट लगती ही है, चाहे आप कितना भी सेफ्टी का ध्यान रख लीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि आमतौर पर ऐसे मूव के दौरान सामने वालों के सबसे ज्यादा दर्द होता है, लेकिन कभी कभी रेसलर ऐसे मूव करते वक्त खुद को भी इतना दर्द पहुंचा लेते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 6 मूव्स के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल भी फेक नहीं है और जिनसे बहुत दर्द होता है। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द मिलिट्री प्रेस। प्रोफेशनल रेसलिंग में कुछ बेहद ताकतवर सुपरस्टार देखे गए हैं जो अपने अपोनेंट को अपने सिर के ऊपर उठा सकते हैं और उन्हें एक जिम में पड़े डंबल की तरह ही ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। हालांकि ये काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये उतना मजेदार नहीं रहता जब वो रेसलर अपने अपोनेंट को वहां से नीचे गिरा देता है। बीते सालों में द अल्टीमेट वॉरियर जैसे रेसलर अपने अपोनेंट को ऐसे ही अजीब ढंग से मैट पर सीधा गिरा देते हैं, जिसकी वजह से ये काफी फेमस भी हुए हैं। हालांकि दूसरे कई रेसलर ऐसा करते वक्त सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपोनेंट को बिल्कुल सही तरीके से ऊपर से नीचे गिराना नामुमकिन है। अब जैसा कि ये तय होता है कि किसी भी रेसलिंग मैच का अपोनेंट के ऊपर असर तो होना ही है, अब चाहे वो कैसा भी स्पॉट हो। ये एक ऐसा मूव है जो उस रेसलर के रीढ़ की हड्डी को कुछ समय तक खिसका सकती है। नंबर 2, द स्पेयर। रोमन रिंग्स, एज और गोल्डबर्ग जैसे रेसलर ने अपने मैचेस में अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए स्पेयर का इस्तेमाल किया है। अक्सर या तो इसे एक फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर मैच खत्म करने के लिए यूज करते हैं। स्पेयर का जो रेसलर इस्तेमाल करते हैं उनके गर्दन, सर और कंधे पर पड़ने वाले असर की वजह से ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और रेसलर ये मूव लगातार हर मैच में इस्तेमाल करते हैं। ये समझना इसलिए भी और आसान हो जाता है कि एज ने ये क्यों कहा था कि इस स्पेयर की वजह से उनकी रेसलिंग कैरियर छोटा हो गया। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, डबल अंडरहुक फेस बस्टर। गाइज, पेडिग्री रेसलिंग में सबसे जाना माना फिनिशर है जिसे ट्रिपल एच ने फेमस किया है। उन्होंने ये मूव WWE में लगभग 20 साल से भी ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ फैंस को ये नहीं पता होगा कि ये मूव डबल अंडरहुक फेस बस्टर का एक नया अंदाज है। इस मूव में एक रेसलर अपने अपोनेंट के हाथों को एक पेडिग्री की वजह से फंसा लेते हैं, लेकिन इस मूव में वो अपने अपोनेंट का सिर सीधे मैट पर पटक देते हैं, जिसमें खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं होता। हालांकि ये मूव बेहद दर्दनाक होता है और ये गर्दन में गंभीर चोट भी पहुंचा सकता है। नंबर 4, द फ्लाइंग एल्बो ड्रॉप। जब भी कोई फ्लाइंग एल्बो ड्रॉप की बात करता है, रैंडी मैचो मैन सैवेज का नाम भी दिमाग में आता है। जब भी ये मूव करते थे तो वो हर बार उतना ही सुंदर लगता था। मैचो मैन ने इस मूव को रेसलिंग के सबसे बेहतरीन फिनिशिंग मूव में से एक बना दिया था, लेकिन पर्दे के पीछे देखा जाए तो ये मूव उनके शरीर पर बहुत असरदार था, क्योंकि ये मूव करते वक्त रेसलर या तो अपने पीठ पर, अपने कंधे पर या अपने हिप पर गिरते थे। ऐसी अफवाह है कि अपने कैरियर के आखिरी समय में रैंडी सैवेज ने अपने से छोटे रेसलर को ये बताया था कि इतने सालों तक ये मूव करने की वजह से उनके शरीर के हुए नुकसान से अब वो ये मूव नहीं कर पाते हैं। वाकई में ये काफी दर्दनाक हुआ करता है। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 5, फायर। बहुत सारे फैंस ये जानते हैं कि द फायर बॉल अक्सर जादूगरों के फ्लैक्स पेपर और एक डिस्पोजेबल लाइटर की मदद से बनाया जाता है। WWE हॉल ऑफ फेमर द सीक ने अपना पूरा कैरियर ही अपने अपोनेंट के चेहरे पर आग फेंककर जीत हासिल किया है। इसमें एंड्रे द जायंट के खिलाफ इस चाल की मदद से अपनी जीत हासिल करना भी शामिल है। जेरी द किंग लॉलर ने द सीक से ये तरीका सीखा था और उन्होंने भी इसे अपने कैरियर में इस्तेमाल किया, हालांकि उतना ज्यादा नहीं जितना सीख करते थे, और इससे परफॉर्म करते वक्त जलने का खतरा बना रहता था। नंबर 6, द बंजाई ड्रॉप। जब रॉडनी अनोई ही WWE में आए थे तो उन्होंने 500 पाउंड से भी ज्यादा वजन वाले जापान के सुमो रेसलर योकोजुमा के रूप में काफी अच्छा प्रभाव डाला। 90 के शुरुआती दशक के दौरान योकोजुमा अपने अपोनेंट के ऊपर से स्टीम रोल करके गुजर जाते थे, जिससे उनके अपोनेंट एक स्ट्रेचर पर बैक स्टेज जाने पर मजबूर हो जाते थे। ये खास करके उनके खतरनाक फिनिशर की वजह से होते साथ बढ़ता गया, क्योंकि WWE में अपने कैरियर के आखिरी टाइम पर योकोजुमा का वजन काफी बढ़ता जा रहा था। तो गाइस, ये थे WWE के 5 सबसे खतरनाक मूव्स जो कि पूरे तरीके से रियल और बहुत ही खतरनाक मूव थे। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।